हेलो ट्रेडर्स। रिसेंटली में हमने पोजीशन बनाया था भेल में और 10 दिनों में अप्रॉक्स हमने 18% इसमें प्रॉफिट गेन किया है। मैं इसमें आपको बताऊंगा कि मैं कैसे इतना फास्ट मोमेंटम कैप्चर करता हूं, मैं कैसे 18% मूव बस 10 दिनों के अंदर ही वो भी स्विंग ट्रेड में बना लेता हूं। आप मेरा पिछला वीडियोस भी जाकर देखेंगे तो आप देखेंगे कि मैं 5 दिनों में 10% बना लेता हूँ, 3 दिनों में 8% बना लेता हूँ। वो सब आप वीडियोस जाकर जब भी देखेंगे तो मैं इसमें बताऊंगा कि इतना फास्ट मूव कैसे इतना जल्दी कैप्चर किया जाता है। मैं सारे प्रोसेस इसमें समझाता हूँ। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ये भेल का आप देखेंगे कि ये डेली टाइम फ्रेम में ये ग्राफ है और ये ट्रायंगुलर पैटर्न ये बना रहा है और यहाँ पे आप देखेंगे ये बहुत अच्छा सपोर्ट ये ले रहा है। ये सपोर्ट ट्रेंड लाइन है, अप्रॉक्स 3 टाइम्स इसी पे ये सपोर्ट ले रहा है और ये रेजिस्टेंस की तरह ये लाइन काम कर रहा है, 3 to 4 टाइम रेजिस्टेंस ले रहा है। यहाँ पे जब ट्रायंगुलर पैटर्न को इसने ब्रेकआउट दिया 23 अप्रैल को तो मैंने इसमें पोजीशन बनाया था, लेकिन ये थोड़ा रिस्की पोजीशन था और सेम कैंडल के नीचे मेरा स्टॉप लॉस था। जैसे ये लाइन को क्रॉस कर रहा था मैंने पोजीशन ले लिया था, लेकिन नेक्स्ट डे ही मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया और अप्रॉक्स 1.5% का मेरा इसमें स्टॉप लॉस हिट हुआ। फिर मैं वेट कर रहा था कि अगर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जाएगा तो मैं पोजीशन बनाऊंगा और अगर नहीं गया तो फिर अभी पोजीशन मैं नहीं लूँगा, क्योंकि मुझे फास्ट मूव कैच करना था, क्योंकि अभी मार्केट बहुत ही अच्छा चल रहा है। तो फिर नेक्स्ट डे क्या हुआ, मेरा सेल लेने के बाद फिर डोजी कैंडल यहाँ पे बनाया। उसके बाद मैं वेट कर रहा था कि अगर डोजी कैंडल के अगर हाई को क्रॉस करेगा तो मैं एंट्री ले लूँगा। उसके बाद उसका जो हाई था नेक्स्ट डे जैसे क्रॉस किया मैं एंट्री लिया और इसी डोजी कैंडल के नीचे ही मैं अपना स्टॉप लॉस रखा, क्योंकि मैं जानता था अगर बायर्स को अगर ऊपर ले जाना होगा तो यहाँ से डायरेक्ट ऊपर ले जाएंगे और ऐसा ही हुआ। जो मैं सोच रहा था वैसा ही गया। मेरा लगभग 2.5% का एसएल था और 20% का मेरा टारगेट था। इस लाइन तक मेरा टारगेट था। इस लाइन तक मेरा टारगेट क्यों था, क्योंकि आप यहाँ पे आपको मैं ले जा रहा हूँ, यहाँ आप देखेंगे कि ये ऑल टाइम हाई है। ये जो लाइन है ये ऑल टाइम हाई, मतलब ऑल टाइम हाई जो है 316.9 का ये 2007 में ही लगाया था। उसके बाद 14 to 15 ईयर्स के बाद अभी ऑल टाइम हाई पे किया। तो जैसे ऑल टाइम हाई पे गया तो ये रेजिस्टेंस की तरह काम करता है, इसीलिए मेरा टारगेट वहीं तक था और वहाँ तक वो गया भी। वो आप देख रहे हैं वहाँ तक गया भी, लेकिन 20% के आसपास गया। बट मैंने जो प्रॉफिट बुक किया, बुक करते करते मैं 18% पे मैंने अपना प्रॉफिट बुक किया। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जैसे मैंने प्रॉफिट बुक किया वैसे ही मार्केट लगभग 12 to 13% 2 दिनों में ही गिर गया। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि आपको स्टॉप लॉस और प्रॉफिट बुक करने भी आना चाहिए कि हमें प्रॉफिट कहाँ पे बुक करना है, तेज़ मूव कैसे कैप्चर करें। तो ये था, इसीलिए मैंने यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया था। और मैं आपको अपना ऑर्डर बुक दिखा दे रहा हूँ। ये आप देखिए, ये मेरा ये ऑर्डर बुक है, ये मेरा ये अकाउंट हो गया और ये मेरा ऑर्डर बुक है। जो हमने जो पहली बार जो ट्रेड लिया था इसमें आप देखेंगे 23 अप्रैल को मैंने ये लिया था 262 के प्राइस पे। फिर 24 अप्रैल को ही मेरा आप स्टॉप लॉस हिट हो गया इसमें और लगभग 1.5% का मुझे लॉस हुआ। फिर मैं आपको जो बताया 25 अप्रैल को फिर मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया, ट्रेड बनाया डोजी कैंडल के ऊपर 265.4 के प्राइस पे और थर्ड में मतलब 8 से 9 दिनों के बाद फिर हमने सेल कर दिया इसे आपको 311 के प्राइस पे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लगभग 18% का हमने इसमें प्रॉफिट बनाया। तो इसीलिए मैं बताता हूँ कि छोटा छोटा आप लॉस लीजिए। अगर आपके हिसाब से मार्केट नहीं गया जो आप सोच रहे हैं तो आप तुरंत लॉस बुक कीजिए और प्रॉफिट आप लंबा कैप्चर कीजिए। तो इस ट्रेड में मेरा अप्रॉक्स 1:8 का रिस्क टू रिवार्ड रेशियो इस ट्रेड में मेरा रहा।